बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम क़ाल जल्ल व अला फ़िल कलामिल अज़ीज़ बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून वक़ाल जल्ल व अला फ़ी मौज़िइन आख़र फ़मन शहीद मिनकुमुश्शहर फ़ल्यसुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्स शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़कात वल हज्ज व सौम रमज़ान सदक़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना मौलाना हबीबिना व बारिक वसल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज बहुत अहम और ज़रूरी बातें आपके सामने आनी है। अल्लाह सबसे पहले मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ दे, आपको भी अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सिद्क़ युंजी वल किज़्ब युहलिक। एक बात आप समझ लें, उमूमन हक़ बात कड़वी होती है और बाज़ वक्त कड़वी चीज़ शुगर वालों के लिए बहुत बेहतर होती है। करेला लोग शुगर वाले इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो शुगर को अच्छा है। इसी तरह कोई कड़वी चीज़ इस्तेमाल करने को सेहत समझते हैं। मैं कहता हूँ शुगर वाले तो हैं, हम सब अल्लाह के फ़ज़ल व करम से शुक्र वाले हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। अगर इनको कोई कड़वी बातें हो भी जाएं लेकिन सेहत के लिए फ़ायदामंद होगी। तो इसलिए दोस्तों, चंद बातें हैं जो अहम और ज़रूरी हैं, वो आएंगी तो उसको बात समझकर नहीं, ज़रूरत समझकर आप उसको लें और मेरे बंदे होने के नाते ये बातें मुझे ज़रूरी हैं। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ दे, आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं तमहीद बोलने से पहले अगर तमहीद बोलूँ तो वक्त क़िल्लत है, वक्त की क़िल्लत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, हम अल्लाह के बंदे और उसके ग़ुलाम हैं। ये बात बार बार आती है, बात इसको आप दिल में बिठा लें। हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। अपनी जगह पे बाप होंगे, अपनी जगह पे मालदार होंगे, अपनी जगह पे क्या है, जो कुछ भी हो तो मैं और आप, लेकिन हकीकत यह है कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। बंदे बोले तो वो बात समझ में आना नहीं है। बंदे का तो क्या कि बंदे समझते हैं, वो क्या कि वो बात ही मालूम नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखो, मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। अल्लाह मेरा आका है, मेरा परवरदिगार है। ग़ुलाम को हक़ नहीं कि आका के किसी बात पर इश्काल करे, डाउट करे या उसको ना माने। ऐसा ग़ुलाम नहीं होना, ऐसा ग़ुलाम नहीं हो सकता। जब ग़ुलाम है तो आका की बातें माननी पड़ेगी। लेकिन दुनिया में एक ग़ुलाम होता है, एक छोकरा हमारे पास काम करता है, उन आप बोले जैसा सुनता है, आप जो काम बोले वो सुनता है, लेकिन शाम होते ही वो मज़दूरी मांगता है। अगर आप उसको तनख्वाह दे ना दे तो वो आपका ग़ुलाम नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग जो अल्लाह के ग़ुलाम हैं, जो कुछ हम में है, इसमें से 360 आज़ा में से एक चीज़ भी मेरे बाप ने मुझे नहीं दी। हमें बोल लेते ये मेरी औलाद है, मेरा खून जी वो। औलाद के बारे में क्या बोलते हैं? मेरा खून जी वो। तुम्हारे में है सो खून किसका कि ज़रा वो भी पूछो। मेरा खून है, मेरी औलाद को हम क्या कहते हैं? मेरा खून जी उन्हें।
मेरा रिश्ता। बोलते आपके जिस्म में खून किसका है? अगर आपके वालिद का है तो आपके वालिद के जिस्म में खून किसका है? देखते देखते बनाने वाले का खून। आपके जिस्म में जो खून है, मेरे जिस्म में जो खून है, वो खून हमारे बाप ने ख़रीद कर नहीं दिया, मेरे मौला ने वदियत किया है। मेरे मौला ने जब मुझे पैदा किया, मेरे खून को मेरे बाप ने नहीं दिया, बल्कि मेरे मालिक ने उसी पेट में जितने लीटर होना, जितना होना, वो तय कर दिया है। वो बाप कहता है कि मेरा खून है, तो मेरे में जो कुछ है वो सब कुछ उसी का है। मेरा और मेरे बाप का कोई एक बाल भी, मेरे जिस्म का एक बाल भी मेरे बाप का दिया हुआ नहीं है, मालिक का दिया हुआ है। अब्बा का दिया हुआ नहीं है, रब्बा का दिया हुआ है। तो अब जब मैं गुलाम हूँ तो जो जो हुक्म वो मुझे करे, चाहे मुझे समझ में आए चाहे मुझे समझ में ना आए, उस हुक्म को पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैं अल्लाह का ग़ुलाम हूँ, उन जो हुक्म दे उसे पूरा करना पड़ेगा, इतना ही है बस उसका काम। ग़ुलाम को ये हक़ नहीं कि वो डाउट करे कि आका कोई बात कह रहा है तो उसके ऊपर शक करे और अपने मंशा और उसके मसलिहत के मुताबिक वो काम करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। अल्लाह जो जो हुक्म जब जब दे, जितना दे, उसको पूरा करना ज़रूरी है। तो अब आगे बात जो असल मौजू है, अब आज क्या दिन है? शाबान है। आज शाबान की 29 तारीख है। आज चाँद देखने का एहतमाम करना चाहिए। आज ये दिन ख़त्म हो जाता है, चाँद दिख जाता है तो फिर रमज़ान शुरू हो जाता है, रमज़ान। अब रमज़ान में अल्लाह का क्या हुक्म है, अब ये मुझे देखना है। ग़ुलाम का काम ये है, आका का हुक्म क्या है। अब रमज़ान शुरू होगा, आप चाहे तो भी शुरू होगा, आप नहीं चाहे तो भी शुरू होगा। आज चाँद नहीं दिखा तो कल तो दिखना ही है। कई को इस्लाम में, इस्लामी महीनों में 29 है, 29 या 30 पर एक नहीं होता। आज दिखना नहीं तो कल तो कंफर्म है। ठीक है, अब रमज़ान जब शुरू हो जाएगा, अब एक हुक्म आता है अल्लाह का, एक फ़र्ज़ है, एक वाजिब होता है, सुन्नत मुअक्कदा एक है। एक फ़र्ज़ क्या? रोज़ा रखना। रोज़ा का तो क्या, रोज़ा किसे बोलते, रोज़ा रखे तो क्या फ़ायदे, अल्लाह असल रोज़े कई को बोला, वो सब इंशाअल्लाह आइंदा देखेंगे। रमज़ान जब शुरू हो जाएगा जब देखेंगे। यहाँ एक बात समझनी है, वो ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, इस्लाम की बुनियादें 5 चीज़ें हैं, या इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, 5 सुतूनों पर है। वो क्या? शहादती अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली शर्त ये है, पहली बुनियाद इस्लाम की ये है कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे भी हैं और उसके रसूल भी हैं। हो गया, एक बात तो लाए। अगर वो नहीं है तो हमें मोमिनीच नहीं, अल्लाह के ऊपर ईमान लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का बंदा और उसका रसूल मान लिए, अब मोमिन हो गए। अब इस्लाम में आ गए, मुसलमान। अब हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, अब आगे व इकामिस सलाह, दूसरी बुनियाद नमाज को कायम करना। व ईताइज़ ज़का, ज़कात को अदा करना, ये भी एक अल्लाह का हुक्म है। वल हज्जी, और हज करना, ये भी फ़र्ज़ है। वह सौमी रमज़ान, 5वीं चीज़ है रमज़ान के रोज़े रखना। अब कलिमे के बारे में किसी मौके पर बात, ज़कात के बारे में आइंदा इंशाअल्लाह बताएंगे, हज के बारे में फिर मौका देंगे। अब इस वक्त जो महीना हमारे सरों पर आ गया है वो सौमी रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। अब मसले की बात समझो, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। क्या बोलो, ज़रा अपनी ज़ुबान से अदा करो। रमज़ान के महीने के रोज़े
फर्ज है किसके ऊपर? हर बालिग मर्द और औरत पर, बालिग मर्द और औरत पर रोज़ा फर्ज है। अगर इन रोज़े का इनकार करता है, एक आदमी रोज़ा असल मानता नहीं, भाई क्या हुई, वो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, क्या हुई है, नऊज़ बिल्लाह, अगर ऐसा कहता है वो मोमिन नहीं हो सकता, उन मुसलमान नहीं, उसका ईमान चला जाएगा। अगर रोज़े का इनकार करता है, असल मुझे नऊज़ बिल्लाह मैं नहीं मानता भाई इसे, रोज़ा का तो नमाज का है वो समझ में आता है, हज का है समझ में आता है, रोज़ा क्या हो, सुबह से शाम तक भूखा रहने का क्या हो, क्या तो खाते पीते नहीं है क्या हो, हम कहने नहीं है समझता है क्या अल्लाह, नऊज़ बिल्लाह, वो आदमी नाम अब्दुल्ला रहे, नाम अब्दुल रहमान रहे, लेकिन वो मोमिन नहीं हो सकता, कलिमा पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद आगे और एक बात, एक आदमी रोज़े को मानता है, बग़ैर उज़र के रोज़ा छोड़ता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो रोज़ा रखने से उसको नुकसान हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आमदन होना को रखता नहीं है, फरमाया वो आदमी फासिक है। फासिक, ये मेरी बात नहीं, हदीस की बात बता रहा हूँ। फासिक किसको कहते हैं? खुल्लम खुल्ला बड़े गुनाह करने वाला, रोज़ा छोड़ना भी बड़े गुनाहों में से है। अब हुक्म मालूम हो गया, अब रोज़ा रहे तो क्या मिलता क्या नहीं मिलता, क्या भी मिलता नहीं, मिसाल के तौर पर क्या बोलो, रोज़ा रहे तो क्या भी नहीं मिलता, एक नेकी भी नहीं मिलती, मिसाल फ़र्ज कर लो, लेकिन हुक्म अल्लाह का है, रखना पड़ेगा। हुक्म किसका है? अल्लाह का है, रोज़ा रखो, रखना पड़ेगा। अच्छा, रोज़ा रखो को कहा है, फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुमहु, अल्लाह के कुरान कहता है, अल्लाह के नबी भी नहीं, कुरान कहता है जो रमज़ानुल मुबारक के महीने को पाले, पाले का तो क्या, जो रमज़ान के महीने में जिंदा रहा, आकिल रहा, आकिल का तो अक्लमंद है, अक्लमंद का तो बेवकूफ़ अक्लमंद को नहीं, मेंटल नहीं, दीवाना नहीं, पागल नहीं, ये महीना शुरू हुआ, वो आदमी मेंटल नहीं है, बालिग है, तो अब उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज है। रोज़ा किसके ऊपर फ़र्ज है? बालिग होना शर्त है फ़र्ज होने के लिए, रोज़ा फ़र्ज होने के लिए बालिग होना और आकिल होना, पागल नहीं, पागल के ऊपर रोज़ा नहीं है। वाकई पागल हो, कभी गुस्से में हमें कह देते खाली पागल क्या मियाँ, वैसे पागलापन ही, वैसे पागलापन रोज़ा फ़र्ज है। जो वाकई मेंटल हो, कहा कि उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। अब मसला ये है दोस्तों, रोज़ा फ़र्ज है हर बालिग मर्द और औरत पर। रोज़ा रखने से क्या भी नहीं मिले ज़रूरी नहीं, लेकिन अल्लाह देंगे बहुत कुछ, वो आइंदा जुमा बताएंगे आपको रोज़ा रखने से अल्लाह क्या देंगे। अगर मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ, तो मुझे रोज़ा रखना फ़र्ज है, एक बात। दूसरी बात यह है, रोज़ा ज़ोहर के 4 रकात मिला को ज़ोहर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोज़े के ज़ोहर के 4 रकात मिला को, पहली रकात को क्या बोलते हैं? ज़ोहर की पहली रकात बोलते, दूसरी रकात बोलते, तीसरी रकात, चौथी रकात बोलते, पूरे 4 रकात मिला को एक नमाज उतज ना भाई। तो रोज़े के पहले रोज़े को, दूसरे रोज़े को क्या भी नामा नहीं, पूरे 20 पर 9 या 30 रोज़े मिला को रोज़ा, सब मिला को रोज़े। फमन शहीदा मिनकुम शहरा, शहर का तो 20 पर 9 का भी होता, 30 का भी होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई इस महीने में जिंदा रहे, बालिग रहे, आकिल रहे, लाजिम है उसको रोज़ा रखना। क्या है? लाजिम है। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम, अल्लाह की तरफ से हुक्म है, आर्डर है फलयसुम कि वो रोज़ा रखे। अब हमारे में एक मशहूर क्या है,
रोज़े में तकसीम है। आखिरी के 3 रोज़े, 9 रोज़े, 15 रोज़े स्टॉप। हमें क्या, जोहर की 1 रकात, एक आदमी बालिग हुआ, एक बच्चा बालिग हुआ, उसे क्या बोलना कहते हो, बिश ना बालिग हुआ सो जोहर की 1 रकात पढ़ ले, सो जा। सवा 2 पढ़ता की, परसों 3 पढ़ता की, अभी जरा बड़ा हुआ तो 4 पूरे मिला को जोहर की नमाज पढ़ता की। ऐसा है किसी के ऊपर? बच्चा बालिग हो गया, फजर से पहले हुआ, फजर फर्ज, जोहर असर मगरिब इशा, अब जब तक ये जिंदा रहे फर्ज हो गई नमाज उसके ऊपर, टाइम आने पर पढ़ेगा। ऐसे ही जैसे एक आदमी बालिग हो गया, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, रोजे पूरे फर्ज है। हमें तकसीम बना ले। सो नया आदमी है तो आग पहले के लास्ट के 3 रोजे रखना करते, अभी जरा पुराना पड़ा तो 9 स्टॉप। ये ऐसे स्टॉप हम बना लिए हैं, शरीयत में इसका कोई स्टॉप नहीं है। एक रोजा भी छोड़ने की इजाजत नहीं है। साफ ये कुरान का हुक्म है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। उलमा का तय किया हुआ, मुफ्तिया बैठ को बात कर ले सो नहीं। अच्छा, एक बात समझने की बात क्या हो, तो नमाज दे तो जरा समझ में आता है, हजरत 5 मिनट में पढ़ लेते चल जाते। ज़कात कहते क्या कि पैसे उठा के दे डाले तो जाता है 1 साल को, वो जलना जहन्नमा में कहीं को उठा के कहता कि होता दे डाले। हज का तो पैसे है तो जाते, नहीं तो नहीं। ज़कात पैसे है तो देते नहीं। सबसे अच्छा ठंडा और अच्छा क्या बोले तो नमाज है। अब नहीं तो ईमान तो लाए छे, अब अच्छा है तो फर्ज कोसा का तो नमाज ही छे। खैर, रोज़ा रखना ये किसका हुक्म है बोलो? काम की बात समझो। रोज़ा रखना किसका हुक्म है? अल्लाह का हुक्म है। नहीं मो रोज़ा सुबह से शाम तक कया हो जाता, इसलिए मैं जर्रे देर भी खाई नहीं सका, रह सकता नहीं, पिए सका भी रह सकता नहीं। रोज़ा बड़ी मुश्किल चीज़ है। तो बोलो यहाँ किसके तो अमला है, सबके अमला है ना। अमला का मतलब उस वालिदा से इतना हम आए। एक अम्मा एक 5 साल के बच्चे को बुला को 25 किलो का मूटा देती। कुल तो है ऐसा, दुनिया में ऐसा है? नहीं, कहीं को नहीं देते। 10 साल का बच्चा 25 किलो का मूटा क्या उठा सकता है? तो वो माँ क्या करती है, बच्चा नहीं उठा सकता तो वो मूटा उठा ले जाना है तो क्या करती है, तो एक छोटा बर्तन ला ले को उसमें 2 किलो ले जाको वहाँ दाल का करती। 25 किलो का मूटा एकदम है, यानी तो 30 किलो का मूटा एकदम अम्मा नहीं डालती। एक मोहब्बत करने वाली अम्मा अगर अपने बच्चे के ऊपर 30 किलो का मूटा नहीं डाल सकती तो वो 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला अल्लाह अपने बंदे पर 30 किलो के रोज़े डालता। बाड़ी बनाए सो हमारे बाबा नहीं, इस वास्ते बावाला पूरे बड़ा रहम करते रहते बच्चा के ऊपर, बात तू रोज़ा रहों को बातों को। ये बाड़ी बनाया सुने, उसे मालूम ये रोज़ा इन रख सकता या नहीं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह कुरान में ऐलान करते हैं, अल्लाह बंदे पर वो बोझ ही नहीं डालते जो बंदा ना उठा सकता हो। अगर बंदा रोज़ा ना रख सकता हो, अल्लाह उसको फ़र्ज करे, ये नहीं हो सकता। अल्लाह जालिम नहीं है, अल्लाह आदिल है, इंसाफ करने वाला, बाड़ी बनाने वाला। हमारे मार्केट की खुसूसियत क्या मालूम, मदीना मस्जिद की कंपनी वाला 100 किलो डाला कर तो इनाकने इतनी टेक्नोलॉजी है, 150 डालने की ताकत बनाते हैं। तो 100 किलो ढोने की ताकत कंपनी वाला बोल रहा है। आप उसे बढ़ाकर अभी एक 50 किलो दाले से का बाड़ा बनाते हैं। मैं क्या बोलता हूँ, ये बाड़ी बनाने वाला 30 रोज़े इन वज़न उठा सकते को दाला, हमें कोशिश करो 40 रोज़े रखना। सो कहीं का तो बाड़ी कंपनी वाला बनाया तो 100 किलो का 150 का बनाते हैं ना, वैसा अब क्या करना का तो अल्लाह 30 रोज़े रखो क्या, तो हमें शव्वाल के भी 6 रोज़े मिला को एक्स्ट्रा रखना। ये बाड़ा वैसे है। लेकिन दुनिया के बारे में दोस्तों, अल्लाह हमारे ऊपर जुल्म करेगा, बंदों पर अल्लाह जालिम है। रोज़े सुबह से लेकर शाम तक अगर नहीं रख सकता बंदा तो अल्लाह रोज़े को फ़र्ज ना करते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जिब्राइल आको मिसवाक के बारे में कितना बोलेगा तो मैं समझा कि फ़र्ज हो जाती कि मिसवाक को लौला अन अशुक्का अला उम्मती लफ़रज़तुहु, अगर ये मिसवाक उम्मत पर
मशक्क़त ना होती तो मैं फ़र्ज कर डालता। तो मालूम क्या हुआ, क्या तो डर की वजह से अल्लाह के नबी ने बहुत सी चीज़ों को फ़र्ज होने से बचा लिया। अब रोज़ा हमें रख सकते नहीं, फिर भी अल्लाह देता है तो ये जुल्म ही चना जी। अल्लाह बाड़ी बनाने वाला, अल्लाह इस बाड़ी में कितनी ताकत है वो अल्लाह जानता है। जैसे बाड़ी बनाने वाला, कंपनी वाला इसमें कितना बोझ डाल सकते वो बोलता है। तो दोस्तों, रोज़ा फ़र्ज है, इसलिए हर एक को रोज़ा रखना ज़रूरी है। कौन कौन बालिग है कि उन्होंने, कौन तो बालिग नहीं है, रोज़ा फ़र्ज नहीं है, उनकी बात भी आगे आएगी। अब बहुत से लोग रोज़ा नहीं रखते हैं, उसकी वजह क्या है? बहुत से लोग अब कामा शुरू होते, अब तक ज़रा खाली रहते, अब ज़रा कामा शुरू हुए। लोग बोलते हैं हज़रत रमज़ान है, क्या हो मेस्तेरिया, आप बोलना ले लो, सभी अच्छे मेस्तेरिया हो गए होंगे। पहले छोकरिया को बोलते था, अरे चे कपड़े होना नहीं, जूते लेना है नहीं, हाँ लेना है साहब, कपड़े होना, जूते होना। तो क्या करे, पूरा 20 पर 7 रोज़ तू मैं मिलकर मेहनत करेंगे, आखिरी के 3 दिन तू भी रोज़ा रहो, मैं भी रोज़ा रहता। पहले बोलते था, अब तो अच्छे मिस्त्री आए, शायद अब नहीं बोल रहे हैं। दोस्तों, ये किसको तुम बहाना बना रहे हो, किसको तुम जैसे उर्दू में कहते हैं उल्लू बनाना है, क्या खुदा को बोल रहे हो? मैं आपको आज ऐलान करता हूँ, लोग क्या बोलते मालूम, हजरत रोज़ा रखे तो कमाते क्या, मस्जिदा को देना, मदरसा को देना, गरीबा को देना, छोकरिया को कपड़े लाना, बीवी को लाना, बच्चा को लाना, सबको लाना, उस वास्ते हमें 20 पर 7 रोज़े छोड़ को हमें कमाई सोच कमाते। मैं आज आपको ऐलान करता हूँ बहैसियत मुफ्ती के, कहा कि आप एक मस्जिद को भी कुछ पैसे ना दो, एक मदरसे को भी पैसे ना दो, किसी बेवा की मदद ना करो, किसी गरीब की मदद ना करो, लेकिन रोज़े रखो। ज़कात ये महीना आया को ज़कात नहीं है, सो 11 महीने कमाए सो कमाई को ये महीने में ज़कात नहीं, कब है तो भी ज़कात दिए जा। हमें रमज़ान को छपा को रख ले, सो रमज़ान आया तो 1 को 70 कहते, 1 को 70 को खाली ज़कात में मालूम हुआ। अब हमें जमाने को रख ले, सो ये सब भी सिर को डाल ले, सो हमें। हालांकि शरीयत में रमज़ान में ज़कात दो, उसके बाद ज़कात देने को कहा भी नहीं। एक जने को जनवरी में ज़कात वाजिब हुआ तो ज़कात दो, किसी को फरवरी में है तो फरवरी में, किसी को मार्च में है तो मार्च में। रमज़ान को हदीस में कहा भी नहीं। हमें बनाने से क्या कहते हो, पैसे गए तो गए, सवाब माने मोटा बहुत होना बोल को हम तैयार कर ले। मैं क्या बोलता हूँ, ज़कात तो देना चाहिए। ये महीने का काम क्या भी नहीं हुआ, 11 महीने जो कमाए, 11 महीने तुम्हारे पास जो माल रहा वो हमें अब ज़कात को देते हैं। ज़कात तो देना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, मस्जिद को चंदा ना दो, मदरसे को भी चंदा ना दो, किसी गरीब को आप मदद ना करो, कि वो से रोज़ेदार को भी खाना डालना न को, लेकिन रोज़ा माने छोड़ना ना। क्या होगा, नए कपड़ों के वास्ते, कपड़े नवे पहन लेने के वास्ते, बीवी को नवे कपड़े पहनाने के वास्ते, बच्चे कहते उसूर मुँह डालने को रहते कहते उनके वास्ते मैं रोजे छोड़ को कमाना कहते, उन्हें उसूर मुंह डालने को रहे। मैं रोज़ा छोड़ा तो मेरे उसूर मुंह को कल क़यामत में कौन देखते, वो बच्चे अड़ाते क्या, हमारे बा को भेजना ना को, हमारे बा रोज़ा रखे नहीं को जहन्नम में डालने होता नहीं, कहीं तो हर बा हमारे कपड़े लाए, उस वास्ते उनके बदले में हमें जाते, ना कोई बीवी बोलेगी ना कोई बच्चे बोलेंगे। दोस्तों, इस वजह से रोज़ा रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि मत कमाओ, इतना कमाओ कि रोज़े के साथ जितना कमा सकते। ये रमज़ान का महीना अचानक क्या भी आया नहीं, आई तो आपको छुट्टी कर लेना, कैसा हमको मालूम है कि कब से कि उलमा फरमाते हैं रमज़ान को ज़रा कम कमा लो, 11 महीने फुल कमाओ। 11 महीने एक रोज़ा भी कौन भी तुम्हारा फ़र्ज को बोले नहीं ना, मुहर्रम के रोज़े भी सुन्नत को बोले, अरफात के रोज़े भी तुम्हें रखे तो रखे, नहीं तो नहीं को बोले, शबे बारात का भी वैसा छोड़े। अब ये छोड़ने होता नहीं वैसा, ये फ़र्ज है रोज़े। एक जोड़े कपड़े के वास्ते 20 पर 7 रोज़े हम छोड़ने को तैयार हैं। किसको आप खुश करना चाह रहे हैं? ये रमज़ान में मेरी बीवी नाराज़ हुई, मनवा लूँगा, बच्चे नाराज़ हो गए, मनवा लूँगा, लेकिन मेरे खुदा को नाराज़ नहीं करूँगा। एक कपड़े के वास्ते, एक जूते के वास्ते रमज़ान के रोज़े छोड़ना नहीं। आप काम लो, कहा कि हाँ रमज़ान जब आता है, इसके बाद रोज़े फ़र्ज असल नहीं है। रमज़ान में रोज़े फ़र्ज 11 महीने में नहीं है।
तो रोज़े रखना ज़रूरी है। अगर आपकी कमाई कुछ कम हो जाए, सहरी में कम खा लेंगे, सहरी में पूरा महीना गोश्त ना मिले कोई बात नहीं है, चटनी मिर्ची पर गुजारा कर लेंगे, सहरी करेंगे। इफ्तारी में खाने को कुछ नहीं, नमक और कंकर से और पानी से हम रोज़ा खोल लेंगे। मेरी बीवी पुराने कपड़े पहने कर ईद गुजार लेगी, लेकिन मैं खुदा को नाराज़ नहीं करूँगा। बीवी खुश हो गई आपके कपड़ों से, बच्चे खुश हो गए आपके कपड़ों से, आपके बदन पर कपड़े नए आ गए, लेकिन आपके रोज़ों का पाप कल कौन आपको सहारा बनेंगे। इस वास्ते दोस्तों ये बहाना मत बनाओ। अब तक जो हुआ हिम्मत, हाँ ऐसी मजबूरी है, ऐसी मजबूरी है कि अगर मैं रोज़ा रखूं तो मेरी जान को खतरा है। आप उलमा से पूछो, खुदा जालिम नहीं है, कोई नहीं रख सकता, मजबूर है तो भी तू रखना सोच। ऐसा जिद्दी खुदा नहीं है, अल्लाह बड़ा मेहरबान है। अगर कोई बीमारी लायक है, अल्लाह ना करे, तो कहा कि रोज़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन जिसे तुम्हें बीमारी समझते, एक जने कहें क्या मुझे तो क्या भी दिखता नहीं है, उसका से रोज़ा रखता नहीं, क्या नहीं, ऐसी बीमारी जो आप उलमा से बताओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर ने कहा जान को खतरा है या आपकी सेहत बिगड़ने का अंदाज है, डॉक्टर कहने जाओ, वो बात लेकर आलिम के पास आओ, मुफ्ती के पास आओ, बताओ कि हजरत ये मेरा मसला है, शुगर का अंदाज मेरा ये है। बहुत से शुगर वाले रोज़ा रखते हैं, किसी का शुगर अल्लाह ना करे बहुत बढ़ गया, तो आप उलमा से रुजू हो, उलमा के कहने पर आप रोज़े को छोड़ो। मैं रख सकता नहीं बा, वो होना को तो कितना होना को तो होता देता। बहुत जो ने रोज़ा रखे नहीं सका, रोज़दारा खाना डालते रहते, बहुत जने रोज़ा रह नहीं सका, गरीबा को बांटते रहते, सब अपनी जगह पे। तुम्हारा रोज़ा जो फ़र्ज़ है, आप पूरी दुनिया को खाना डालो, पूरी दुनिया को कपड़े दिलाओ, तुम्हारे रोज़े का पाप कम नहीं होगा, छोड़ने का गुनाह। तो इसलिए दोस्तों ज़रा कोशिश करो। दूसरी बात है, बच्चे बालिग कते नहीं है, बात जने बालिग 40 साल को होते हैं रोज़े के मामले में, बात जने कहता 30 साल को बालिग हो रहे रोज़े की वजह से। बच्चा बालिग हो गया, बाप को हक नहीं, माँ को हक नहीं कि उसको फ़र्ज रोज़े से टिकाए। लोग बोलते 10वीं क्लास के इम्तिहान चलते हैं तो 10वीं में पास हो जा, रोज़ा नहीं रखा तो भी परवाह नहीं। खुदा को बोलो जवाब उच, अल्लाह मैं टिकायम सो, मेरा बच्चा 10वीं में फेल हो जाता क्या कि स्कूल जाता नहीं क्या कि उसे मार्कुला कम आते बोल को मैं चल बोलम सो रोज़ा रखो न को। दोस्तों अजाब होगा, उनका हम पर भी होगा। बालिग बच्चा है तो रोज़ा रखाओ। अगर बच्चा स्कूल को जाना है तो वो धूप में जाना है, आप उसको इंतज़ाम करो कि वो ठंडे में जाए, ऑटो का इंतज़ाम कर लो, गाड़ी का इंतज़ाम कर लो। रोज़ा छोड़ने की 10वीं की वजह से, 8वीं की वजह से, स्कूल की वजह से अल्लाह का हुक्म तोड़ते हो, क्या जवाब देंगे बोलो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच्चों पर बालिग होने पर रोज़ा फ़र्ज़ है, नमाज फ़र्ज़ है तो 15 साल को। अल्लाह के नबी बोले, हदीस में है, मैं वो अल्फाज भी लिख के लाया, अल्लिमुस्सबिय्य अस्सलाह इब्नु सबईन, कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं उनको नमाज सिखाओ। वज़रिबूहुम इब्नु अशरिन, कहा कि जब बच्चे 10 साल के हो जाए, नमाज ना पढ़े, मार ना पड़े तो मारो। कहीं को 5 साल के बच्चे को एक लगा को स्कूल भेजना नहीं। ये 1वीं क्लास के बच्चे की उम्र कितनी होती है? अम्मा घीगा को, बाप घीगा को, उसके जूते पीना को, कपड़े पीना को, पाउडर लगा को, काजल लगा को, 20-20, 50 रुपए के टाफिया दे को 1वीं क्लास को भेज रहे हैं। क्या आप अपनी औलाद को मनवा कर 7 साल की उम्र में आप रोज़ा नहीं रखा सकते? 10 साल की उम्र पर आप मार कर उसे रोज़ा नहीं रखा सकते? आप खुद बोल रहे हैं कि रोज़ा नको। छोटा बच्चा 5वीं को स्कूल में गई जा, LKG के उम्र में गए जा स्कूल, वो पाप नहीं, रोज़े में पाप आ गया। दोस्तों वो गुनाह माँ बाप पर होगा। साहबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन खुद भी रोज़ा रखते थे, बच्चों को रोज़ा रखाते थे। जब बच्चे रोते तो खिलाते, बच्चे को सर्दी हो जा को है, बच्चे को क्या तो बीमारी हो को है, डॉक्टर एक चीज़ खाओ क्या, बच्चा वो पूछता है तो क्या करते तुम्हें? हमें सब क्या करते?
क्या कि एक देखो गाड़ी को घुमा लेगा को कि नहीं तो कंधे को डाल ले को कि कई को डॉक्टर वो देवनों को गया बच्चा वो पूछता है जब तुम्हें समझते अम्मो इन पूछा से दिए तो इसे जो नुकसान होता बोल को बच्चे को रोज़ा छुड़ाए वो गुनाह माँ बाप का भी है। मेरा बच्चा 10वीं में फेल हुआ, आपको चांस है ना, बाद में भी लिखा सकते ना, लेकिन रोज़ा रखे बगैर उसकी उम्र गुजर गई तो फिर रोज़ा बाद में भी रखा जाए क्या? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रमज़ान का एक रोज़ा कोई अमदन छोड़ दे 11 महीने नहीं बल्कि पूरी उम्र रोज़ा रखे तो भी रमज़ान के एक रोज़े का सवाब नहीं आएगा। तो इस वास्ते दोस्तों अब बड़े में ज़रा बोल लेते रहते हमारी उन रोज़ा है, हमारी बच्ची रोज़ा है, मैं उन्हें को कमा को लेको जाता है, वत्ता ले जाने की ज़रूरत नहीं रोज़ा छोड़ को। ये साफ बात मेरी बात नहीं है, कुरान हदीस की बात है। इस मर्तबा तय कर ले आप मुझे रोज़ा रहना है। कमाई कुछ कम होगी पुराने कपड़े पहन लेंगे, कमाई कुछ कम है सहरी इफ्तियारी में कुछ सादा सीधा खा लेंगे। इस वास्ते दोस्तों कोशिश करो खुद भी रोज़ा रखना। कौन कौन बालिग है कि घर में बीवी बच्चे सब रोज़ा रखना ज़रूरी है, ये फ़र्ज़ है। अगर नहीं है तो अगला रमज़ान मिले ना मिले रोज़े तो रखना है। और एक आखिरी बात, तरावी एक है, तरावी सुन्नत मुअक्कदा है। 20 रकातें मर्दों पर भी औरतों पर भी, और तरावी रोते रोते पढ़े जाने, खुशी से पढ़ना। 20 रकात तरावी रोते रोते पढ़ना। ज़रा टाइम हो जाता है परेशान हो जाते हैं, ये कई को मालूम तरावी में हाथ गिरते रहते मुंह खुलता रहता सको तो 2 इफ्तियारा करते हमें, एक दुआ पढ़ को एक इफ्तियारी तलम्बा, उसके बाद दुआ पढ़ नहीं सका घर को जाको एक इफ्तियारी। अब 2 इफ्तियारा लड़ लेते रहते, इन तरावी में नहीं खड़ पाता है। अल्लाह का कलाम सुनते हैं तो दोस्तों दीवाने बातें कर लेते रहते तो 1.5 घंटा गुजर जाता है। फ़ोन में लगे तो 2 घंटे भी मालूम नहीं होते, कुरान में खड़े तो आधा घंटा भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। हाथ नीचे चल जाते हैं मुंह खुलता है। दोस्तों मेरी एक राय है कि जो दुआ पढ़कर इफ्तियारी करते उसके ऊपर बस करके आप अगर तरावी में खड़ेंगे मज़ा आएगा आपको। अल्लाह का कलाम हम आप पढ़ना तो आता नहीं, कम से कम सुनेंगे अल्लाह का कलाम, वो भी कलाम अल्लाह का कलाम अल्लाह के दरबार में कर को कितना आता है हमको मज़ा कहीं को मालूम नहीं करता, वो अरबी में है उसकी कदर मालूम नहीं है। इस वास्ते दोस्तों हाँ तरावी के बाद जाको कुछ खाना खाए तो खाओ। और एक नबी है बता, अगर तरावी के बाद खाए तो सहरी का हाल क्या हो, सहरी में खाना खाया जाता नहीं। दोस्तों तरावी छुट्टी तो भी परवाह नहीं, तरावी में दिल लगानी तो भी परवाह नहीं। इफ्तियारी पेट भर कर हो, सहरी पेट भर कर हो, तरावी अल्लाह के कलाम के वास्ते हो को क्या खाने की कुर्बानी नहीं दे सकते? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो अगर कोई पेट भर कर खाकर खुशी के साथ चुस्ती के साथ अगर तरावी में खड़ता है तो बहुत अच्छी बात है। लाइटा बंद कर डालते हैं आजकल तरावी में, उसका वास्ते सामने कौन कैसे हालत में है मालूम होना नहीं, कौन किस हालत में। तरावी के बाद आदमी को देखे तो कितने की मुश्किल काम से बाहर आते हैं, कैसे कराता है। दोस्तों अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। रोते रोते रोज़ा रखना, रोते रोते तरावी पढ़ना अल्लाह को ज़रूरत नहीं है। हदीस में है कोई बंदा नमाज बग़ैर खुशदिली के पढ़ता है, अल्लाह काली चिंदी में लपट को वो नमाज उसके मुंह पर मारते कहते, मुंह पर मारते का तो रोज़ा भी वैसा मुंह पर मारते। तेरा रोते रोते रखा सो रोज़ा मुझे कहीं तरावी रोते रोते पढ़ा तो अल्लाह मुंह पे मार देंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अब का रमज़ान पहले के रमज़ानों से बेहतर गुजारने की हम कोशिश करें। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।